हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जीपीबी। माय नेम इज निधि ठाकुर और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी 5 यूजफुल फ्रेजेस एवरी वीक विच विल हेल्प योर नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले लेट्स सी कि फ्रेज का मतलब क्या होता है। फ्रेज को हिंदी में हम वाक्यांश कहते हैं और फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाते हैं। मतलब वो सेंटेंस का पार्ट होते हैं पर अपने आप में सेंटेंस नहीं होते, क्योंकि एक सेंटेंस एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करता है और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन दी अदर हैंड फ्रेज एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस नहीं करता, वो बस सेंटेंस का पार्ट होता है और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब या दोनों का होना इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, ही इज अ क्यूट बेबी। इस सेंटेंस में ही एक सब्जेक्ट है, इज एक वर्ब है और अ क्यूट बेबी एक फ्रेज है। तो ये सेंटेंस एक कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस कर रहा है और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है। लेकिन अगर हम क्यूट बेबी फ्रेज को अलग से देखें तो इसमें ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है और ये कंप्लीट थॉट भी एक्सप्रेस नहीं कर रहा। तो आई होप आपको फ्रेज का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आज के 5 फ्रेजेस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट फ्रेज है गेट अलोंग विद। गेट अलोंग विद फ्रेज का मतलब होता है टू लाइक एंड बी फ्रेंडली टू ईच अदर। तो अगर हम किसी के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप शेयर करते हैं, दैट मीन्स वी रियली गेट अलोंग विद देम। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, some brothers and sisters get along well while others fight like cats and dogs। तो कई भाई बहनों की आपस में बहुत बनती है, which means that they really get along well with each other। on the other hand, कई भाई बहन एक दूसरे से cats and dogs की तरह फाइट करते हैं, which means that they don't get along with each other that well। और ये फ्रेज सिर्फ लोगों के लिए नहीं, कंट्रीज के लिए भी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, कंट्रीज दैट आर अलाइड टेंड टू गेट along better than those that are in conflict। तो अलाइड का मतलब है कि जिन कंट्रीज के साथ हम फ्रेंडली रिलेशन शेयर करते हैं, तो जिन भी कंट्रीज के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हैं, दैट मीन्स वी रियली गेट अलोंग विद दोज कंट्रीज रादर देन दोज जिनके साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं या लड़ाई रहती है। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फ्रेज, दैट इज पुट अप विद। पुट अप विद फ्रेज का मतलब होता है टू टॉलरेट और इंड्योर समथिंग दैट वन फाइंड्स अनप्लेजेंट, इनकन्वीनियंट और अनोइंग। तो किसी ऐसी चीज़ या इंसान को टॉलरेट करना जो बहुत ही अनोइंग है या अनप्लेजेंट लगता है, तो उन सिचुएशंस में हम पुट अप विद फ्रेज यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई कैन पुट अप विद माइनर इनकन्वीनियंसेस। इनकन्वीनियंसेस का मतलब होता है प्रॉब्लम्स या डिफ़िकल्टीज। तो इस सेंटेंस का मतलब है कि मैं छोटी छोटी डिफ़िकल्टीज या प्रॉब्लम्स को ईजिली टॉलरेट कर सकती हूँ। देन द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, It isn't easy to put up with people who aren't polite। तो जो लोग पोलाइट नहीं होते उन लोगों को टॉलरेट करना या उनको हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इजी नहीं होता। देन द नेक्स्ट फ्रेज इज पुट ऑफ। पुट ऑफ फ्रेज का मतलब होता है टू पोस्टपोन समथिंग और टू डिले। तो जब भी हम किसी चीज़ को डिले करते हैं, डिसीजन को डिले करते हैं या पोस्टपोन करते हैं, तो उसके लिए हम पुट ऑफ फ्रेज यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे कांट पुट ऑफ अ डिसीजन मच लॉन्गर। इस सेंटेंस का मतलब है कि वो लोग ज़्यादा टाइम तक या ज़्यादा दिनों तक अपने डिसीजन को पोस्टपोन नहीं कर सकते या डिले नहीं कर सकते। देन द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, द मीटिंग हैज़ बिन पुट ऑफ फॉर अ वीक। तो मीटिंग को एक हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दिया है। देन नेक्स्ट फ्रेज इज लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू फ्रेज का मतलब है टू बी प्लीज्ड और एक्साइटेड अबाउट समथिंग दैट्स गोइंग टू हैपन इन द नियर फ्यूचर। तो इस फ्रेज का मतलब है किसी ऐसी चीज़ के लिए एक्साइटेड होना जो कमिंग फ्यूचर में होने वाली है। तो अगर हम किसी इवेंट के लिए एक्साइटेड हैं तो वी कैन से आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट इवेंट। या अगर आप किसी पर्सन को मिलने के लिए एक्साइटेड हैं, देन यू कैन से वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू। एंड अगर आप अपने किसी ओल्ड फ्रेंड से मिलने के लिए एक्साइटेड हैं, देन यू कैन से आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग माई फ्रेंड नेक्स्ट वीकेंड। और अगर कोई पर्सन अपनी न्यू जॉब के लिए एक्साइटेड है, तो वी कैन से शी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्टिंग हर न्यू जॉब। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लुक फॉरवर्ड टू फ्रेज के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू। अगर हम इस सेंटेंस की जगह बोलें वी लुक फॉरवर्ड टू सी यू, तो वो इनकरेक्ट होगा। हमेशा लुक फॉरवर्ड टू फ्रेज के बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होता है। एंड आवर लास्ट फ्रेज फॉर टुडे इज गो ब्लैंक। गो ब्लैंक का मीनिंग होता है टू बी अनएबल टू रिकॉल और थिंक ऑफ समथिंग। तो जब भी हम किसी चीज को रिकॉल नहीं कर पाते या हमें याद नहीं आता, तो हम गो ब्लैंक फ्रेज को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
My mind went blank when I heard the question. तो जब मैंने क्वेश्चन सुना तो मेरा माइंड पूरा ब्लैंक हो गया. और इसका सेकंड मीनिंग होता है टू सडनली स्टॉप शोइंग लेटर्स, इमेजेस एटसेट्रा. तो जब हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे सडनली कंप्यूटर या फोन स्क्रीन पे सडनली लेटर्स या इमेजेस शो नहीं होती और स्क्रीन पूरी ब्लैक हो जाती है, तो उन केसेस में भी हम गो ब्लैंक फ्रेज यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द स्क्रीन ऑन माई कंप्यूटर और ऑन माई फोन वेंट ब्लैंक. So that's all for today. I'll see you next week with 5 more phrases. Till then, take care and thank you so much for watching the video.